हेलो दोस्तों, ये एक पोलो ऑनर, उनकी पोलो सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली थी और 45,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो सर्विस सेंटर पर लेके गए। तो सर्विस सेंटर ने लगभग 1,37,000 रुपए का बिल बना दिया। सिर्फ 45,000 किलोमीटर चलने के बाद इतनी कम कार चली है, उसके बाद 1,37,000 रुपए का बिल जो बना है, ये कहाँ तक सही है? अगर आप होंडा की सिटी चलाएंगे जिसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, और अगर आप चलाएंगे वॉक्सवैगन वर्टस जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, बट हाउ रिलायबल इट इज। आज की डेट में अगर वर्टस बिक रही है, उसके लुक्स को छोड़कर, उसकी 5 स्टार रेटिंग को छोड़कर, और उसकी मैं ड्राइवेबिलिटी की बात करूंगा, वो तो ठीक है, आपका अपना डीएनए है कि हाँ जी हमारी कार जो है ड्राइवर एंथुजियास्ट होती है। तो आप मुझे ये बताइए, लुक्स को छोड़ के और 5 स्टार रेटिंग को छोड़ के आपकी, अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, आप किसी दूसरी कंपनी से कहां पर आगे निकलते हो? तो मैं वही कहूंगा, आप जितनी भी स्ट्रेटेजी लेके आओ, वॉक्सवैगन स्ट्रेटेजी 2.0, 3.0, 5.0, जब तक आप बेसिक फंडामेंटल्स पे काम नहीं करोगे, तब तक आप एक्चुअली मार्केट में अपनी सेल्स को ग्रो तो कर नहीं पाओगे। एक कस्टमर को आपसे क्या चाहिए? मारुति की कार्स क्यों सबसे ज्यादा बिकी? उन्होंने लोगों के नीड को समझा। वो कार इस लेवल की लेके आए कि हाँ, एंट्री लेवल कार्स थी, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा अभी आप भी 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए की कार को ही लॉन्च कर दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, लोगों को माइलेज चाहिए। आपने माइलेज के लिए क्या किया? आपने इंजन का साइज छोटा कर दिया, टर्बोचार्ज लगा दिया। जब उसमें टॉर्क कन्वर्टर लगता है तो उसके टॉर्क कन्वर्टर के अपने लॉसेज होते हैं, और वही आपका 1 लीटर का इंजन जो ठीक है आपको ज्यादा टॉर्क दे रहा है, जब वो 7 या 8 या 9 की माइलेज निकालता है ना, तो लोगों के हाथ पहले पीछे हो जाते हैं। यार मेरा मन तो है वर्टस लेने का, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? तेल कहां से डलवाऊंगा? और दूसरी बात अगर मैं करूं कि रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आपकी कार कभी खराब ही नहीं होगी। खराब हो गई ना, प्रॉब्लम आ गई ना, बट आप उसको कितना जल्दी ठीक करते हो और कितनी कॉस्ट पर ठीक करते हो। चलो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल तो मारुति का लिया था, अब मारुति की बात नहीं करूंगा, अभी होंडा की बात करता हूँ। होंडा के पार्ट्स महंगे हैं, होंडा के पार्ट्स बाहर मार्केट में मिलते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वॉक्सवैगन की कार से सस्ते ही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करें, मैं खुद आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक होंडा यूजर भी रहा हूं और मैं बाइज्ड नहीं हूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने अपनी लास्ट जो कार थी मेरी, मैंने उसे 2 लाख किलोमीटर चलाया, और 2 लाख किलोमीटर में मेरी कार कभी कहीं खड़ी नहीं हुई कि कहीं कोई ब्रेकडाउन आया खड़ी हो गई, या हीटअप हो गई खड़ी हो गई, किसी वजह से कहीं खराब हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस मैंने एक चीज का ध्यान रखा, मैं टाइम से उसको सर्विस करवाता रहता था, और यही वजह है मेरी कार में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि आप वॉक्सवैगन की बिल्ड क्वालिटी को आप होंडा से कंपेयर कर रहे हो, सर मैं 100% बोल रहा हूँ कि वॉक्सवैगन की बिल्ड क्वालिटी होंडा से बहुत बेहतर है, पर मैं रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी मेरी कार में कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, और मैंने क्या चीज करवाई है? नॉर्मल सर्विसिंग। मेजर सर्विसिंग जब होनी होती तब करवाई थी, और टू बी ऑनेस्ट 2 बार उसकी मेजर सर्विस होनी थी, वो मुझसे स्किप हो गई थी, वो मेरा फॉल्ट था, और मैंने उसकी नॉर्मल सर्विस करवाई थी। मेजर सर्विस में हार्डली वो आपके गियर ऑयल्स एंड एडिशनल ऑयल्स वगैरह वो चेंज हो जाते हैं, तो मैंने वो भी नहीं करवाए थे। हाँ, जब उसके डिस्क पैड जब चेंज होने हैं तब करवाई। तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि सर वो बहुत ही मैकेनिकली सॉर्टेड कार है। मैं ये कह रहा हूँ, जब फ्यूल लेवल लो होता है या फिर आप हिल एरियाज पे जाते हो जहाँ पे आपकी कार एक सर्टेन एंगल पे चलती है, क्योंकि जब आप हिल पे चलोगे एक इंक्लाइंड होता है, आपको उस इंक्लाइंड के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो जब एक इंक्लाइंड चढ़ोगे तो आपका जो फ्यूल का लेवल होता है वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके फ्यूल पंप को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता अगर फ्यूल लेवल लो है, तो इसलिए कहते हैं कि आपको फ्यूल का लेवल रिजर्व लेवल से ऊपर ही रखना चाहिए। बट मैंने अपनी कार को हिल्स पे भी चढ़ाया, सब कुछ करा, फ्यूल लेवल कभी ऐसा नहीं कि टैंक फुल करा के चल रहा हूँ, कभी कभी रिजर्व तक भी कार पहुंची थी, पर सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे बहुत सारे वॉक्सवैगन के यूजर होंगे जो कहेंगे हाँ हमें भी प्रॉब्लम नहीं आई। आप होंडा की बात ज्यादा कर रहे हो, होंडा की तारीफ कर रहे हो, तारीफ करनी पड़ती है। अभी मेरे क्लाइंट थे, मैं जब उनसे लास्ट टाइम मिला था तो इस बात को 1.5-2 साल हो गए, तो 2 साल पहले जब मैं मिला था, उनके पास एक एमयू थी, वो एमयू चलाया करते थे। सडनली मैंने देखा एमयू दिखनी बंद हो गई। मैंने कहा सर क्या हो गया, एमयू कहाँ गई? कह रहे यार वो बेच दी। रीजन, वो 65,000 किलोमीटर चली थी, उसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई। नई कार 65,000 मैं समझता कार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती, तो 65,000 के ऊपर कार के गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई, और उनको जो खर्चा बताया 95,000 का खर्चा बताया था। अब वो रिपेयर का खर्चा था, रिप्लेसमेंट का था, ये तो मेरे को नहीं पता, पर ये प्रॉब्लम थी। आप एक ग्लोबल ब्रांड है और छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। वॉक्सवैगन के अंदर ऑडी, दुकाटी, बुगाटी सब कार्स आती है। आप लग्जरी कार्स बनाते हो, तो व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग फॉर इवन फॉर द सर्वाइवल इन इंडिया? और सर्वाइवल लोगों को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लोग ये नहीं कह रहे कि आप कार नहीं बना सकते, आप कार तो बना दोगे, पर बाद में जब कार लेने के बाद कार की सर्विस करवाने बेचारे आपके पास आएंगे, वैसे आप उनका घर बिकवा दोगे। ऐसी उनकी सोच बनेगी आपके लिए। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें? जो वो उस पोलो ऑनर को जब 1,37,000 रुपए का बिल बनाया, उसने सुंदरदीप जी को भी टैग किया, उसने 10 जगह बताया, सुंदरदीप जी ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को देखने वाले 50,000 लोग होंगे, ठीक है। अब वो जो 50,000 लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, उन 50,000 लोगों में से हो सकता है कि कुछ 20,000 वो लोग होंगे जो
कोई कार प्लान कर रहे होंगे। अब उनके दिमाग में तो आ गई यार वॉक्सवैगन का इतना खर्चा होता है। उन 20,000 में से कितने लोगों का डिसीजन अब बदल जाएगा कि वो वॉक्सवैगन कार की जगह कोई दूसरी कार लेंगे। तो सिर्फ मैं यही कहूंगा, ब्रांड को अब कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है कि आप कस्टमर्स के साथ कर क्या रहे हो। मैंने सुंदरदीप जी को काफी मैंने देखा है, बहुत अच्छे रिव्यूज देते हैं, बहुत अच्छी तरह से कार्स और ऑटो इंडस्ट्री के बारे में अपनी समझ रखते हैं और बताते हैं। पर मेरा शायद मेरी उनसे एक ओपिनियन मैच नहीं करेगी जो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर यही बिल 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद आता 1,37,000 रुपए का, तो शायद मैं उसको जायज मानता। सर सॉरी, लेकिन ये मेरी ओपिनियन नहीं है। ये ऐसा अगर 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद 1,37,000 रुपए का बिल आता है तो सर फिर क्वेश्चन है, तब भी क्वेश्चन है कि क्या इस तरह की कार, क्या जर्मन कार रिलायबल है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज की डेट में मैं मान के चलता हूँ पोलो समवेयर इक्विवेलेंट है काइलेक जैसी कार जो 10, 12, 14 लाख रुपए तक आ जाती है। उसमें 45,000 किलोमीटर चलने के बाद, 45 छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही अगर 1.5 लाख रुपए के आसपास का बिल बनेगा, मैं नहीं समझता कि शायद वो कहीं जायज होगा। मैं एक होंडा यूजर रहा हूं सर, और होंडा यूजर होने के बाद मैं इतना समझ पाया हूं कि हाँ ठीक है, एक वो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वॉक्सवैगन का, वो जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, स्टीयरिंग का फीडबैक होंडा का भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ लगभग सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि वॉक्सवैगन का जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज्यादा लाइट है सिटी पर्पज के लिए। आप स्लो स्पीड पे होते हो, जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो वो अपना वेट कैरी कर लेता है। होंडा का स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइट है, वो थोड़ा सा उसमें वेट शुरू से ही रहता है, और जब आप हाई स्पीड के ऊपर जाते हो तो और ज्यादा टाइट हो जाता है। अगर मैं कहूँ एक उंगली से घुमाने वाला स्टीयरिंग तो आपको वॉक्सवैगन का ही मिलेगा। मैं होंडा की स्टीयरिंग को एक उंगली से घुमाऊं खड़ी कार को तो घूम तो जाएगा, बट मुझे थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन स्टीयरिंग की एक्यूरेसी मैं दोनों कार की अच्छी मानता हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा था ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, मैं कहूँ शायद बहुत अच्छा पिकअप, अच्छा टॉर्क डेफिनेटली आपको वॉक्सवैगन में मिलेगा। क्यों भाई? उसका टर्बोचार्ज इंजन है, तो देयर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व। अगर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है तो आपको एक्सपीरियंस भी डिफरेंट ही मिलेगा। मगर होंडा की बात करूं सर, एक ऐसी कार जो जब से बनी आप उसको रेगुलर सर्विस करवाते रहो, 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक इंजन आराम से चलते है। सर मैंने लास्ट कार अपने 2 लाख किलोमीटर चलाई है, कभी कोई इशू आया ही नहीं है। अभी जो मैं कार चला रहा हूँ वो कौन सी कार है मैं शेयर करूंगा आगे कुछ वीडियोस में, बट 1.5 लाख रुपए का बिल, सर्विस का बिल, से कहीं तक भी जायज नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, आपने जो बात बोली थी अपनी वीडियो में, मैं उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ब्रांड्स को समझना पड़ेगा कि हाउ देयर डीलरशिप्स आर डीलिंग विद देयर कस्टमर्स, क्योंकि एक कस्टमर के पास जो 1,37,000 रुपए का बिल गया है उससे बहुत कस्टमर खराब हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास गई है। जिस तरह से महिंद्रा खराब सर्विस अगर कहीं देता है ना तो लोग शोर मचाते हैं कि हाँ भाई खराब सर्विस मिली है। शोर भी नहीं मचाएंगे, एक वीडियो में तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर कोई महिंद्रा की कार लेना चाहता है और वो सुन लेता है सर्विस, तो थोड़ा सा हाथ पीछे ही है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आप पहले से ही गड्ढे में हो, आप पहले से ही परेशान हो, आपकी सेल्स पहले से ही नहीं हो रही। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं तो आप अगर 2 कदम आगे गए हो ना तो आप 4 कदम पीछे चले जाते हो। तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल उसी बात को रिपीट करूंगा सर, ब्रांड को अपने डीलरशिप्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और कि अपने कुछ कंपनी ओन, खुद ब्रांड के अपने ओन डीलरशिप्स, खुद अपने ओन सर्विस सेंटर्स होने चाहिए जहां पर वो प्रॉपर कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सके कि वो क्या चाह रहा है। अगर डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन करते, क्योंकि जिस तरह से इंसिडेंट हुए, क्योंकि अगर डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा और डायरेक्टली ब्रांड के अपने कुछ सर्विस सेंटर्स होंगे तो जो भी लोग सर्विस सेंटर्स के पास जाएंगे और उन्हें बहुत ही ऑथेंटिक और रीजनेबल प्राइस पर सर्विसेज मिलेंगी, तो वो खुद दूसरों को ना यही सलाह देगा, यार देख मैं तो बड़ा खुश हूँ इस कार को लेकर, तू भी यही ले ले। और जितने एफर्ट्स आज की डेट में वॉक्सवैगन को कार सेल करने के लिए करने पड़ रहे हैं सर, आपको इतने नहीं करने पड़ेंगे। मैं यही कहूंगा आपसे भी, कार अच्छी होना अलग बात है, अच्छा प्रोडक्ट होना अलग बात है, और आफ्टर सेल सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट वो कितनी रीजनेबल है, वो कितनी अफोर्डेबल है, ये भी एक बड़ी बात है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई वॉक्सवैगन 2.0 स्ट्रेटजी में सर्विस कॉस्ट बहुत कम हुई है, लेकिन जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है ना, इसके बारे में शायद आपको बताया नहीं जाता कि भाई हुई है कम, लेकिन इन केस अगर एनी पार्ट फेलियर हैपेंस तो उस पार्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो मैं यही कहूंगा, अगर ब्रांड को इंडिया के अंदर सरवाइव करना है तो इंडियन सेंटिमेंट्स को जानना पड़ेगा, इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए। भाई ये यही कस्टमर है, ये वही कस्टमर हैं जो मारुति की कार लेते हैं। आज आपके पास वर्टस 1 लीटर का इंजन लेने आ गए तो आपने समझ लिया है कि वर्टस 1 लीटर का नहीं ले रहे, ये तो पसाट लेने आए थे, या फिर जेट्टा जैसी कार लेने आए थे, ठीक है, या फिर ये तो ऑक्टेविया ले लेंगे। भाई ये मारुति वाला कस्टमर आपके पास आया है, आप उसको इज्जत वॉक्सवैगन के हिसाब से दो, लेकिन आप उससे ना प्यार से ही बात करो, आप उसको लूटो मत, उसका घर मत बिकाओ। तो मैं जिस अपने क्लाइंट की बात कर
रहा था जिनका गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आई थी 90,000 की। उन्होंने कार बेचकर उन्होंने Hyundai की वेन्यू ले ली थी। वेन्यू की बहुत अच्छी कार नहीं है, इतनी अच्छी, बट वही कहते हैं भाई मैं इसके खर्चे झेल लूंगा, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ। तो इसमें मैं यही कहूंगा, ब्रांड्स को अपने खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कस्टमर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट होना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। और इसके बाद आप लोग भी जब कार आप सेलेक्ट करते हैं तो आप ये मत सेलेक्ट कीजिए कि हाँ भाई मैं XYZ कंपनी की कार ले रहा हूँ। कार लेना अलग बात है, कार को मेंटेन करना अलग बात है। मैंने इस वीडियो में शायद मैंने होंडा की जो तारीफ करी है या मैंने होंडा के बारे में बोला रिलायबल है, मैं ये नहीं कह रहा सारी होंडा कार कभी कोई खराब ही नहीं होती। भाई सब होती है खराब, सब खराब होती हैं, कभी ना कभी हर कंपनी की कार खराब होती है, कोई ना कोई कार खराब होती है। चलिए मैं मानता हूँ मेरी कार, मैं बहुत ज्यादा लकी था, 2 लाख किलोमीटर चल गई और मैंने कोई उसमें ज्यादा कुछ खर्चा ही नहीं करा। लेकिन अगर वो खराब होती भी है तो पार्ट अवेलेबिलिटी और पार्ट की कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, वो क्या मैं अफोर्ड कर पाया, वो भी मैटर है। और ये सिर्फ होंडा के लिए नहीं है, ये वॉक्सवैगन के लिए भी है, और ये आप लोगों के लिए भी है और मेरे लिए भी है। जब आप यूज कर बाय करते हो ना तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हाँ चलो यार अच्छा पुरानी होंडा सिटी मिल रही है या पुरानी वर्टस मिल रही है ले लो, चलो ब्लैक कलर नहीं मिल रहा व्हाइट मिल रहा है, अच्छा ऑटोमेटिक नहीं मिल रही मैनुअल मिल रही है, बजट में आने ले लेते हैं। लेकिन जब आप नई कार लेने जाते हो आपके पास ऑप्शंस होते हैं पूरे खुले हुए, सारे पत्ते खुले हैं, आपको कौन सा पिक करना है, तो वो भी एक काइंड ऑफ साइंस है। तो मेक योर डिसीजन वाइजली। और कार को जब आप बाय करते हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होती है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, जब तक आप कार रखोगे। इन्वेस्टमेंट तो वो चीज होती है जो आपको कुछ रिटर्न दे। मैं फिर भी से इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार जो आपको एक एक्सपीरियंस देगी, तो आप कुछ पैसे देके उससे जो कुछ ले रहे हो तो वो रिटर्न जो आपको मिल रहा है, क्या आप वही रिटर्न लेना चाह रहे थे? तो इट्स ऑन यू, तो टेक योर डिसीजन वाइजली और बी सेफ, ड्राइव सेफ, और हाँ सी यू अगेन।